अम्बेडकर की बात यहाँ बहुत सारे लोगों ने किया। क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कि सब कुछ सह लेना, लेकिन इस मुल्क को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क के गरीबों का होगा। 80-90 साल पहले की युक्ति बाबा साहब की। अभी जब असम में एनआरसी लागू हुआ और एनआरसी लागू हुआ तो 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके। उस 19 लाख में 4 लाख मुस्लिम और 15 लाख हिंदू था। तो जो बात 80-90 साल, तो आप दूसरा अध्याय जब खोलिएगा तो आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में दूसरी लड़ाई 85 और 15 की भी हुई, मंडल और कमंडल की भी हुई, और उसमें कमंडल की हार हुई और मंडल की जीत हुई। अब मैं इसको यहां दूसरे खंड पर रोकता हूं। यानी आप कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी एक लड़ाई हुई कि इस मुल्क में मनुस्मृति का संविधान रहेगा या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान रहेगा, और इस लड़ाई में मनुस्मृति की हार हुई। लेकिन उनकी मंशा थी कि देश आजाद हो तो यहाँ मनुस्मृति का संविधान लागू हो। वो चाहते थे कि देश आजाद हो तो यहाँ भगवा झंडा फहराया जाए। वो चाहते थे कि देश आजाद हो तो इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, और अगर हमको इसमें सफलता नहीं मिली तो चाहे यह मुल्क गुलाम हो रहे, हम अंग्रेजों का साथ देंगे और इस मुल्क को गुलाम रखें। यानी आजाद हो तो मेरी शर्तों पर, और नहीं तो अच्छा है कि ये मुल्क गुलाम रहे। और दूसरी धारा गांधी की थी। गांधी, अम्बेडकर, ये लोग चाहते थे कि यहाँ एक समता मूलक समाज का निर्माण हो, न समाज में कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, सब बराबर हो। इस मुल्क में प्रेम और भाईचारे का माहौल बने। गांधी का जो फिलॉसफी, जो दर्शन था, इस मुल्क के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जब तक इन चारों बेटों में प्यार मोहब्बत अपनापन रहेगा इस मुल्क का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये लड़ाई आगे बढ़ी और इसमें हिंदुस्तान की जनता ने गांधी का जो विचार था उसको कलेजे से लगाया, और आरएसएस का जो विचार था उसको उसने नकार दिया। उसी लाइन पर यह देश आगे बढ़ा और यह देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी का सपना साकार हुआ और इस मुल्क में अंबेडकर का संविधान लागू हुआ। मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। यानी आप कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी एक लड़ाई हुई कि इस मुल्क में मनुस्मृति का संविधान रहेगा या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान रहेगा, और इस लड़ाई में मनुस्मृति की हार हुई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई। इस मुल्क में संविधान लागू हो गया, सबको बराबरी का हिस्सा जगह मिली उस संविधान में, न कोई बड़ा न कोई छोटा। अगर कोई गरीब है उसको उन्होंने विशेष अवसर का भी उसमें प्रावधान किया। जब आप आगे बढ़िएगा तो इस एक लड़ाई को हम यही रोकते और एक कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए कि
कि इस मुल्क में मनुस्मृति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की लड़ाई में मनुस्मृति की हार हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की जीत हुई। अब हम दूसरे खंड में बढ़ते हैं। अब जब बात आगे बढ़ती है तो संविधान में जो गरीबों के लिए जो ताकत दिया भीमराव अंबेडकर ने, विशेष अवसर का सिद्धांत, जिसको आरक्षण भी आप बोलते हैं, उस आरक्षण के सवाल पर आगे जाके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह ने नारा दिया, पिछड़ा पावे 100 में 7। ये सब संविधान के अंदर ही हुआ। और जब उन लोगों ने गरीबों के बातों को उठाया तब 2 आयोग बना, एक मुंगेरी लाल कमीशन बना और एक काका कालेलकर कमीशन बना। इन लोगों के रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में, जिसकी तस्वीर आप यहां लगाए हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने आपके हक और हकूक के लिए संविधान में का संविधान प्रदत्त जो अधिकार था वो रिजर्वेशन अपने बिहार में उन्होंने लागू कर दिया। रिजर्वेशन कोई उनकी अपनी सोच नहीं थी। रिजर्वेशन तो संविधान के तहत जो दिया गया था उसी को लागू किया उन्होंने। अब जरा कलेजे पे हाथ रख के स्मरण कर दीजिए क्या क्या गालियां। 1 मिनट भाई, जरा सा क्या क्या गालियां नहीं सुनने को मिली, कितना अपमानित हुए वो, लेकिन वो डटे रहे और आपके अधिकार को दिया उन्होंने। और ये जो उन्होंने ताकत दिया, ये रुका नहीं, ये बात आगे बढ़ती गई। और बात आगे जाते 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 जब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आयोग बनाया, मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था वो आगे चल के आप सभी जानते हैं, बीपी सिंह ने उसको लागू किया। और जब बीपी सिंह ने लागू किया तो सारे देश में एक तूफान आ गया। अभी आप लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं, 85 और 15। आप बोल रहे थे बार बार कि जो हम लोग, जो ओरिजिनल इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं 85%, उनकी उपेक्षा हो गई। दर्द है आपके दिल में, लेकिन दर्द तो है, विचार नहीं कर रहे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ये लड़ाई पूरे मुल्क में फैल गई आरक्षण की, इसको पराजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ने एक साजिश के तहत रथ यात्रा निकाली कि हम अयोध्या में मंदिर का निर्माण करेंगे। ये मंदिर का निर्माण का मामला नहीं था, ये मामला था मंडल कमीशन को कैसे हम समाप्त करें, उसकी योजना थी। और इसी बिहार की धरती पर हम लोग के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी को जेल के अंदर बंद किया। और इस मुल्क में जो आरक्षण लागू हुआ था, आज भी वो आरक्षण लागू है। तो आप दूसरा अध्याय जब खोलिएगा तो आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में दूसरी लड़ाई 85 और 15 की भी हुई, मंडल और कमंडल की भी हुई, और उसमें कमंडल की हार हुई और मंडल की जीत हुई। अब मैं इसको यहां दूसरे खंड को भी बंद करता हूं। अब आइए वर्तमान पर। अब वर्तमान में चर्चा है संविधान बदला जाएगा, इस मुल्क का झंडा बदला जाएगा, यहां मंदिर और मस्जिद का झगड़ा होगा,
गांधी का जो आइडियोलॉजी था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 बेटे हैं, नहीं, ये सब अलग होगा, ये मुल्क बिखरेगा और चंद लोगों के हाथों में इसकी सत्ता जाएगी। कहावत है, घर फूटे और गंवार लूटे। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बहुत कहा आप लोग, जानते तो सब हैं, लेकिन कभी दिल को भी टटोलिए। कहां गया वो 85%? कहां है? आज आपकी पराजय हो गई। जो मनुवादी शक्तियां थी आज इस मुल्क पे राज कर रही है और आपका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। बामसेफ से जुड़े हुए हैं महेंद्र बाबू। मैंने अपने तकलीफ को कहा था महेंद्र बाबू से कि महेंद्र बाबू, जो सेक्रीफाइस करता है, जो लड़ता है, उसी को मंजिल मिलती है। बामसेफ ने उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया। इनके आपके कारण वहां मदद मिली भारतीय जनता पार्टी को। ये नीति ठीक नहीं है। हमारा भी बहुत सारे नेताओं से, बामसेफ के लोगों से मेरा परिचय है। हमने पटने में जब बामसेफ की मीटिंग हो रही थी, उसमें भी हमने अपने दर्द को रखा था। ये ठीक नहीं है। वक्त बहुत हो गया है, बात कहने को बहुत है, लेकिन आने वाले दिनों में किसकी बात कर रहे हैं आप? सैकड़ों साल पहले कबीर ने लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भरी पीस का है संसार। आप उसको दोहरा रहे। लाइन तो दिया हुआ है आपको। परिहार की बात करते हैं, इन्होंने ईश्वर पर सवाल उठाया। कहां सोच रहे हैं? क्या कारण है कि इस मुल्क में जो आपके मंडल कमीशन के जो विरोधी थे, जो मनु स्मृति को लागू करना चाहते थे, उनकी सरकार हो गई और आप देखते रह गए। 14 में उनकी सरकार हो गई, आप देखते रहे। 19 में भी उनकी सरकार हो गई और आप देखते रहे। आने वाले दिनों में भी उसकी सरकार हो जाएगी और आप देखते रह जाइएगा। इसलिए कि आप सोच नहीं रहे क्या कि कारण क्या है। कारण आपके घर में। मैं कह रहा हूं, समाजवाद जिंदाबाद, लोहिया जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। भीमराव अंबेडकर की बात यहां बहुत सारे लोगों ने किया। क्या कहा था भीमराव अंबेडकर ने? कि सब कुछ सह लेना, लेकिन इस मुल्क को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। अगर यह मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क के गरीबों का होगा। 80-90 साल पहले की युक्ति बाबा साहब की। अभी जब असम में एनआरसी लागू हुआ और एनआरसी लागू हुआ तो 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके। उस 19 लाख में 4 लाख मुस्लिम और 15 लाख हिंदू था। तो जो बात 80-90 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, आसाम में उस पर मुहर लगा दिया। जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। कहां है आप? मुल्क कहां जा रहा है? अभी चिंता व्यक्त कर रहे थे आप। मैं समाजवाद जिंदाबाद और मेरी बीवी कह रही है जय श्री राम। भाई जरा इसका उपाय तो बताओ कि हमारी बीवी जो चली गई है जय श्री राम में, मेरी बीवी कैसे बाहर आएगी। अभी इस इलाके में एक घोषणा करा दीजिए
राम मंदिर का ईंटा जा रहा है इसी कोड़ी गांव से होकर। जितने दलित पिछड़े की महिलाएं हैं, नौजवान हैं, रात रात भर खड़ा होकर उस ईंट का इंतजार करेगा। इसका उपाय तो सोचो, क्या उपाय है? इस पर विचार नहीं कर रहे। हमसे गलती हो सकती, आपसे क्या हो रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? जगदेव बाबू की बात हम करते हैं, आप ठीक करते हैं। अभी कोई बोल रहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग। ये तो हुआ लड़ाई हो चुकी है इस मुल्क में, और मंडल की जीत हो चुकी है। लेकिन जो उन्होंने अर्जक संघ बनाया था कि ये जो कर्मकांड है और हमारे लोग जो भगवान और मिथ्यावादी बातों में जो फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए, उस पर तो चुप है सब, वो बात आगे नहीं बढ़ रही। आपको इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। अभी यहां पर कोई बड़ा विष्णु यज्ञ होगा, है हिम्मत उसको रोकने का? अगर वो नहीं आप रोक पाइएगा तो बीजेपी की सरकार भी आप नहीं रोक पाएगी। अगर उसको रोकना चाहते हैं तो जो ये दाकियानूसी बातें हैं हमारे समाज में, उसको रोकना पड़ेगा। हमारे दलित लीडर, एक बड़े नाम नहीं कहूंगा मैं, एक बड़े दलित लीडर ने कहा मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन वो लीडर है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फाड़ के और फेंक दिया था। नरेंद्र मोदी मनुस्मृति का पोषक है, वो आपका विरोधी है, वो आपके संविधान का विरोधी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जो आदमी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहेगा, क्या उसको जय भीम बोलने का कोई अधिकार है? और जो जय भीम बोलेगा वो मर जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं बोल सकता है। तो भाई आप कहां जा रहे हैं? किसको समझा रहे हैं? आपके घर के अगल बगल सारी समस्याएं हैं, जरा उसको दूर करने का उपाय तो सोचिए। आइए हम सब लोग मिले। आज हम बहुत खुश हैं, एक मुद्दत के बाद दशरथ जी से मेरी भेंट हुई। अरे मुझको लगा मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकता हूं, और इतना अच्छा लगा हमको दशरथ जी को देखने के बाद। बचपन में चले गए हम लोग, जब हम और ये 80 में विधायक थे। संजोग से क्षेत्र भी हम लोगों का अगल बगल, फ्लैट भी हम लोगों का अगल बगल, और दोस्ती भी हम लोगों की उसी तरह से थी। हम लोग अलग अलग हो गए थे, लेकिन आज की तारीख में फिर हम लोग एक ही लाइन पर हैं, और अच्छा है। हम दोनों मित्र की बात होगी आगे, लेकिन विचारणीय विषय यह है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि ये एक लंबी बहस है, और ये आधा घंटा और 10 मिनट का ये हम लोगों को, हमने पार्टी को भी लिख के दिया है कि अगर ये जय श्री राम, भाई हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हमारे दिल में भी आस्था है, लेकिन मेरे दिल में जय श्री राम सेवरी का जूठा बैर खाने वाले राम के लिए है। मेरे दिल में वो जो ब्राह्मण राक्षस था रावण, हमारा श्री राम उस राक्षस ब्राह्मण का नाश करने वाला राम था। मेरी इज्जत उनके लिए है। हम लोग ये जो भील बानर सेना का
को जो उन्होंने कलेजे से लगाया, ये पिछड़ा समाज, दलित समाज था, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो वर्तमान जो श्री राम, उनके मन में कोई आस्था नहीं है। इन्होंने सत्ता की सीढ़ी बना दिया है उसको, और उस सत्ता के सीढ़ी पर सवार होके राम को एक अस्त्र की तरह प्रयोग करके इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राज्य सरकारें नगर पालिका हुआ करती हैं, सरकार उसकी होती है जिसकी सरकार दिल्ली में होती है। तो हम लोग छोटी छोटी बातों में बिखरे हुए। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, और तो बार बार मैं दोहराता हूं कि लड़ोगे तब भी मरो, नहीं लड़ोगे तब भी मरोगे। बिना लड़े मर जाओगे, कुत्ता बिल्ली तुम्हारा नाम नहीं लेगा, और लड़ के मरोगे तो इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। ये देश खतरे में है मेरे दोस्तों। हम इंसान हैं, इंसान और जानवर में एक फर्क है। जानवर अपनी जिंदगी जीता है और इंसान अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों को सुख दुख को भी बांटता है। हम सब कुछ हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए आइए आज एक संकल्प ले कि ये जो दूसरी बातें, पाखंडी बातें जो हमारे समाज में जो छा गई हैं, उससे समाज को मुक्त अगर आप नहीं करा पाए तो ना आपका संविधान बचेगा, ना आपका, जब संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं उन पंक्तियों के साथ कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी जिसके उम्र भर चर्चा करें। आओ दुनिया को दिलाएं हम अंधेरों से निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तन्हा करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।